19 फरवरी हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। 19 फरवरी हिंदी की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, 19 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 19 फरवरी को आपके हिंदी का पेपर है और 19 फरवरी हिंदी पेपर में आपको कॉपी कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 19 फरवरी हिंदी पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और जो तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उस तरीके को 19 फरवरी हिंदी की कॉपी में अगर आपने वो तरीका फॉलो कर लिया तो हिंदी पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस टाइप से मैं आपको जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो 19 फरवरी को आपके हिंदी का पेपर है। जब आप हिंदी का पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर पर, तब आपको पेपर के साथ में एक बोर्ड की कॉपी मिलेगी और बोर्ड की जो कॉपी है वो सेम टू सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। और जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, वो प्यारे बच्चों आपको सही से फिल करना है। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी, रोल नंबर में, विषय में, जो आपके दिनांक है उसमें अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी, किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी, तो आपकी कॉपी है वो जांच नहीं होगी और आप फेल हो सकते हैं और आपका रिजल्ट है वो भी पेंडिंग में होगा और आपका 1 साल है वो बर्बाद हो सकता है। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है और उसमें किसी भी प्रकार की आपको गलती है वो नहीं करनी है। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा और उसमें जो कुल प्रश्न हैं वो आपको 24 देखने को मिलेंगे। और कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और कॉपी का जो सीरियल नंबर है वो सभी बच्चों की कॉपियों का जो सीरियल नंबर है वो अलग अलग होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा, तो सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर 2026 लिखना है। ओके, यहां पर आपको 2026 लिखना है और उसके बाद में परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो यहां पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से एक बॉक्स आएगा और उस बॉक्स में सबसे पहले अपने जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर एक बॉक्स होगा, तो उस बॉक्स में अपने रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखने हैं। उसके बाद में रोल नंबर आपको अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखने हैं और उसके बाद में रोल नंबर शब्दों में लिखने हैं। यानी ये जो कॉलम है ये आपके केवल रोल नंबर के लिए है। तो रोल नंबर है वो आपको अंकों में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। और रोल नंबर है वो आप अपने एडमिट कार्ड, जो प्रवेश पत्र आपको मिला है, उस प्रवेश पत्र को देखकर आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं। यहाँ पर नोट आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखे। तो इस बॉक्स के अलावा आपको रोल नंबर है वो कॉपी में कहीं पर भी नहीं लिखने हैं। और माध्यम आप देख सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। विषय आपके हिंदी, आपको हिंदी लिखना है। और परीक्षा का दिन यानी 19 फरवरी को आपके कौन सा वार है वो वार लिखना है और दिनांक आपको लिखना है 19/02/2026। उसके बाद में एक नोट आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ ले और उनकी पालना अवश्य करें। तो कॉपी का जो कॉपी के जो इस पृष्ठ के पिछले भाग पर आपको कुछ सावधानियां दी गई है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनकी जो पालना है उनको फॉलो भी आपको करना है। ओके, बाकी का यहाँ पर जो चार्ट बनाया गया है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, ये एग्जामिनर के लिए है, जो कॉपी जांच करेंगे उनके लिए है। और ये आप देख सकते हैं टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, जिसने पूरे हिंदी पेपर में, हिंदी की कॉपी में पूरे 80 नंबर है वो अचीव किए हैं। तो आप भी पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं 19
फरवरी हिंदी की कॉपी में तो किस प्रकार से आपको लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, तो कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। और परीक्षार्थियों के लिए ये आवश्यक निर्देश दे रखे हैं, अगर आप इन निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो आपको पेपर मिला है 19 फरवरी को, जो आपके हिंदी का पेपर आपको मिलेगा, तो उस पेपर को आपको 10 मिनट आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप कोई भी, जैसे आपका जो हिंदी का पेपर होगा वो 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए के अंदर जो खंड ए है उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे और अति लघु उत्तरात्मक मिलेंगे। और जो सेक्शन बे होगा उसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और सेक्शन सी के अंदर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और सेक्शन डी के अंदर आपको निम्नात्मक, जैसे आपके निबंध है, पलवन है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके पत्र है, प्रार्थना पत्र है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है तो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने हिंदी के कॉपी में पूरे 80 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इस बच्चे ने किस प्रकार से लिखे हैं, आपको भी वही तरीका फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो पेन है वो आप कॉपी के अंदर 2 प्रकार के यूज कर सकते हैं। एक तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और एक आप ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन का आपको यूज कहाँ करना है, ब्लू पेन का आपको यूज कहाँ करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लिखना है। जैसे सेक्शन आप लिख सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने लिख रखा है खंड ए और उसको अंडरलाइन कर रखा है। ओके, ये आपको ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में प्रश्न संख्या लिखा हुआ है, तो प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको इसी में लिखना है। ओके, जैसे प्रश्न संख्या 1 है और इसका उत्तर है, और प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा और ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद में दूसरा है फर्स्ट के अंदर, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा और ए ऑप्शन में आपके क्या है वह है। और तीसरा है इसमें से ऑप्शन आएगा डुमराव में, और 4 नंबर है इसमें बे ऑप्शन होगा कबीर को। तो इस प्रकार से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको आपको इस प्रकार से करना है। और आप देख सकते हैं पूरे नंबर इस बच्चे को मिले हैं। और एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में 1 या 2 लाइन है वो आपको जरूर छोड़नी है। तो टोटल 12 क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, इनके आंसर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखे गए हैं और उसी प्रकार से आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आपके रिक्त स्थान का आएगा। और रिक्त स्थान का प्रश्न आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक आपको डालना है 2 और उसके बाद में उत्तर। और प्रश्न संख्या 2 के अंदर 6 आपके रिक्त स्थान है, तो इसमें पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा 5 प्रकार। ओके, काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन लिख देते हैं, तो क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ओके, आपको सटीक आंसर लिखना है, जो भी आपको पूछा गया वही आंसर आपको लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और दूसरा है, दूसरे के अंदर देखो फर्स्ट के अंदर इस बच्चे ने कर रखा है 5 प्रकार, उसके बाद में एक लाइन छोड़ रखी है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है अवयवी भाव, उसके बाद में एक लाइन छोड़ रखी है। तीसरे में वी उपसर्ग, उसके बाद में एक लाइन छोड़ रखी है। इस प्रकार से आपको लाइन छोड़ छोड़कर इनके आंसर है वो देने हैं। तो पूरे 6 नंबर इस बच्चे को दूसरे क्वेश्चन में भी मिले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न संख्या 3 में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो उत्तर नंबर 1 और इसमें ऋतु परिवर्तन होगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़ रखी है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे रखा है भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है, एक लाइन छोड़ रखी है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर है वो देने हैं। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और टोटल 6 नंबर इस बच्चे को इस क्वेश्चन में मिले हैं, तो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन का क्रमांक डालना है, उसके बाद में उत्तर लिखना है। और यहाँ पर फर्स्ट है आपकी मिट्टी का सौंदर्य रूप, और दूसरा है कवि पत्थर और चट्टानें तोड़ने की बात कर रहा है, और एक 2 लाइनें हैं वो आपको छोड़ देनी है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में अगर आप खंड ब की क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको खंड ब लिखना है। और पहले आप कोई भी सेक्शन कर सकते हैं, यानी पहले कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं पेपर में। अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का आपको सॉल्यूशन करना है तो पहले आप सेक्शन लिखें, यानी क्वेश्चन नंबर 20 कौन से सेक्शन में है, तो यहाँ पर सेक्शन लिखें बीच में सेंटर में। उसके बाद में क्वेश्चन का क्रमांक यहाँ पर लिखना है, उसके बाद में उत्तर आपको लिखना है।
और हैंड राइटिंग पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। इतना अच्छा आपको लिखना है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेंगे उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, ये इसका उत्तर दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और जितने शब्दों में आपको पूछा गया है आंसर आपको उतने ही वर्ड में उतने ही शब्दों में लिखना है। ओके, आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दे रखा है, तो पूरे 2 नंबर मिले हैं। प्रश्न संख्या 10 में भी इस बच्चे को पूरे 2 नंबर मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखकर आना है। ओके, उसके बाद में देखिए मुहावरे का या लोकोक्ति का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो उसको आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए अर्थ आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, उसके बाद में उसका अर्थ लिखना है उस मुहावरे का, और उसके बाद में वाक्य में प्रयोग ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है और एरो बनाकर वाक्य में आपको प्रयोग है वो करके आना है। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपका मुहावरा गलत है तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, बट करने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 है और खंड 6 के अंदर अथवा वाले प्रश्न का उत्तर कर रखा है। ओके, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर अथवा वाला कर रहे हैं तो आपको अथवा लिखना जरूरी है। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट है, ये आपके सेकंड है, तो पूरे नंबर इस बच्चे को मिल रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से लिखकर आना है। ये प्रश्न संख्या 13 का सॉल्यूशन दे रखा है, तो कंप्लीट आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखकर आना है। और जो निबंध है आपके प्रार्थना पत्र वाले प्रश्न हैं, और जो आपके जीवन परिचय या लेखक परिचय है वो आपको कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय है। तो यहाँ पर परिचय आपको हेडिंग में डालना है ब्लैक पेन से, और उसके बाद में उसका परिचय लिखना, उनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, और जो भी मेन पॉइंट है उनको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा तो उनको अच्छे से समझ में आए, कुछ अट्रैक्टिव उनको लगना चाहिए। और ये आपके दूसरा है यतीन्द्र मिश्र, तो यतीन्द्र मिश्र का परिचय दे रखा है, तो इसी प्रकार से परिचय है वो आपको लिखना है। ओके, और जो रचनाएं वगैरह हैं वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, यहाँ पर रचनाएं हेडिंग में। उसके बाद में उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी वो आपको ब्लू पेन से लिखनी है। और ये आपके प्रश्न संख्या 17 का सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन है वो करना है। उसके बाद में देखिए प्रार्थना पत्र वाले या पत्र वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, तो उनको एक पेज में करना है। ओके, उनको एक पेज में करना है, तो यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र ब्लैक पेन से लिखना है। और उसके बाद में देखिए इसका उत्तर है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, और ये यहाँ पर विषय यानी जो भी मेन पॉइंट है उनको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको जो प्रार्थना पत्र है वो लिखकर आना है। अगर आप इस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको विज्ञापन दे रखा है, तो विज्ञापन तो इस बार आएगा नहीं, आपके पलवन आएगा। तो पलवन आपको किस प्रकार से करना है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद में देखिए बच्चों आपके निबंध है। ओके, तो निबंध के अंदर आपको 4 निबंध मिलेंगे, उनमें से एक निबंध आपको करना है। तो निबंध है वो पॉइंट बना बना कर लिखना है। जैसे प्रस्तावना पहला पॉइंट हो गया, तो इसमें 4 या 5 लाइनें जो मेन है वो आपको लिख कर आनी है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है आपके, दूसरे पॉइंट में भी आपको मेन लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से निबंध के प्रश्नों को आपको करना है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है उपसार, उसमें आपको सार लिख देना है, यानी इस निबंध का क्या सार है। और जैसे ही आपके पूरे प्रश्न हो जाते हैं, एक बार आपको अपनी कॉपी को 2 मिनट आपको चेक करना है अच्छे से कि आपका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप गलत जोड़ कर लिख सकते हैं। ओके, उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन तरीका आपको मैंने बता दिया है। हेडिंग वगैरह डालनी है, पॉइंट बना कर आंसर लिखने हैं, और लास्ट में आपको समाप्त लिखना है। ओके, समाप्त आपको लिख कर आना है। अगर समाप्त नहीं लिखेंगे तो आपके 1 या 2 नंबर है वो कट सकते हैं। उसके बाद में बाकी के जितने भी आपके कॉपी में पेज रह गए हैं उनको इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। ओके, अगर आप इस प्रकार से हिंदी की कॉपी 19 फरवरी को लिखोगे तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।